मेरे अलावा यहाँ पे कौन-कौन है जिससे सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है डेट्स याद करने में और इम्पोर्टेंट ईयर्स याद करने में, स्पेशली जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। और अभी तो हम वैसे यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल भी कोई भी एग्ज़ाम हो, हमको डेट और ईयर्स में हम हमेशा कोई ना कोई घपला करते ही करते हैं। तो फटाफट से जो-जो है जिसको प्रॉब्लम होती है ईयर्स और डेट्स याद रखने में, जो इतना भुलक्कड़ है, मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है? और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। इस चैनल पे हम पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बातें ज्यादा करते हैं और थोड़ा बहुत हम कवर करते हैं यूजीसी नेट एंड रिसर्च। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है, तो फटाफट से कर लो, बिकॉज आज की इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट की वैल्यू क्या है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स या फिर ईयर्स जो कि बार-बार रिपीटेडली पिछले सालों में क्या, जब से यूजीसी नेट का एग्जाम पूछा गया है, तब से ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर भर-भर के कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और क्योंकि अभी एग्जाम पास में है, तो वीडियोस आपके पास मल्टीपल आने वाली है। ठीक है? तो बने रहिए। और अगर कोई भी दुःख, दर्द, पीड़ा हो तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसे जॉइन कीजिएगा। ग्रुप में इसमें आप संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि जो पहला देखो, न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रिलेटेड ना बार-बार क्वेश्चन आए हैं। तो इस पर्टिकुलर ये जो फैक्ट है, ये मैंने सारे थोड़े कवर करे हैं, बट इसमें साथ ही साथ ईयर के साथ-साथ मैंने कौन-कौन सी जगह में वो हुआ है पर्टिकुलर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या टेस्ट, या फिर उसका क्या कोड नेम था, जैसे इंडियन वालों का शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? तो बाकी कंट्रीज का क्या है वो भी कवर कर रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो पहला है आपके पास, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा होता है जुलाई 16 1945। कभी कभार क्या होता है ना कि आपसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में आपको पता है ईयर वाइज तो आप लगा लेंगे, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब आपको इस ये न्यूक्लियर टेस्ट का क्वेश्चन बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं और अभी फिर भी आपने डेट चेक नहीं की। तो आपसे एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है कि आप कितना आगे बढ़ते हो, कितना आगे पढ़ रहे हो। और ये कहाँ किया था इन्होंने? अलामोगोर्डो, आपका न्यू मेक्सिको। न्यू मेक्सिको बेसिकली सिटी है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका जो यूएसएसआर उस समय था, यानी कि अभी जो रशिया है उसका जो पहले आपका यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जो था, उसने कब किया था? अगस्त 29 1949, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करा था। और उसका कोड नेम था फर्स्ट लाइटनिंग, इसको आरडीएस 1 भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो कि फ्रांस ने किया है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्रांस ने 1916 में फरवरी 13 में तो किया है, लेकिन कहाँ किया है? सहारा डेजर्ट में किया है। अब आप सोचोगे कि यार फ्रांस तो यूरोपियन कंट्री है और सहारा डेजर्ट तो हमारा अफ्रीका में है, तो ये सहारा डेजर्ट में क्यों किया है? बिकॉज इनका जो फ्रेंच अल्जीरिया था ना, उस समय कॉलोनीज वगैरह वाला सिस्टम में, तो उन्होंने अपने उस वाले एरिया में, पर्टिकुलर जो कॉलोनी थी उस एरिया में किया था न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है? ये ध्यान रखना। बट उन्होंने अब ऑप्शन में अगर फ्रांस का कुछ फ्रेंच सिटी आएगा तो फ्रेंच सिटी लगा दोगे। नेक्स्ट आता है कि फोर्थ आपका न्यूक्लियर टेस्ट जो चाइना ने किया था, हम सभी को पता है आफ्टर 1962 के वॉर के 2 साल बाद ही उन्होंने कर लिया था, आपका अक्टूबर 16 1964 में। बट उसका कोड नेम किसी को नहीं पता, विच इज 596, ठीक है? हम लोगों ने कब किया है? हम लोगों को भी समझ में आ गया था आफ्टर 62 65 एंड 71 वाला, जितने भी वॉर हैं उसके बाद हमें समझ में आ गया था कि न्यूक्लियर डिपेंडेंसी हमें होनी चाहिए, हमारे पास न्यूक्लियर, आपके पास टेक्नोलॉजी रिसर्च होनी चाहिए, हमारे पास वेपन्स होने चाहिए एज अ डिटरेंस, ठीक है? तो हमने किया है आपका मई 18 1974 पोखरण में किया है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि पोखरण कहाँ पे है? सबको पता है कि राजस्थान में है, पर राजस्थान में आपका जोधपुर में है या फिर जैसलमेर में है या बीकानेर में है, ठीक है, या बाड़मेर में है? ये चार ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताइए। हमारा था स्माइलिंग बुद्धा। और इंडिया कब आपकी न्यूक्लियर वेपन स्टेट कब बनी, मतलब प्रॉपर जो फाइव फाइव टेस्ट होते हैं तो वो आपके होते हैं कब? 1998 में या 1999 में, मुझे बताइए। कोड नेम उसका था शक्ति, ठीक है? सिक्स्थ है आपका डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, बेसिकली ये वॉशिंगटन डीसी में हुई थी 1944 में। और बहुत से लोगों को नहीं पता, बट ये आपकी कॉन्फ्रेंस रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है?
नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन, तो बार बार आपसे पूछे गए हैं, जैसे स्विस कैनाल पे, सिप्रस में, इस तरीके के मैंने कुछ कुछ कवर करे हैं। तो स्विस कैनाल वाला जो मिशन है दैट वाज इन 1956। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो स्विस कैनाल वाला मिशन है, इसमें कौन कौन सी पार्टी थी। ऑब्वियसली स्विस कैनाल रेड पोर्ट, आपका सुएज को पोर्ट सेड से जोड़ता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इजिप्ट के पास है, कौन-सी रिवर पे है ये भी आप मुझे बताएँगे। क्या ये यूफ्रेटिस नदी है? हाँ या ना ये भी मुझे बताएँगे। क्या इसमें यूके और फ्रांस का कोई रोल है? ये भी आप मुझे बताएँगे। जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वो इसलिए पूछती हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि अच्छा ये जो टॉपिक है ना इससे प्रोबेबल ये पॉइंट आ सकते हैं। तो यू शुड नो दीज़ पॉइंटर्स, ठीक है? और बेस्ट वे ऑफ नोइंग इज राइटिंग, ठीक है? तो आप और राइटिंग पब्लिकली तो बहुत ही थोड़ा ऐसा होता है ना कि यार अगर मैंने इतना बेसिक आंसर अगर पब्लिकली कमेंट में गलत लिख दिया तो भाई बहुत बेइज्जती होगी। तो इसलिए हम याद रखते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि हम जब कमेंट करते हैं ना सोच समझ के करते हैं। थोड़े लोग सोच समझ के नहीं करते, बट मोस्टली लोग, आप एस्पिरेंट्स हो, आप सोच समझ के करते हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप मुझे कमेंट में लिख के दे दीजिएगा, सो दैट मैं चेक भी कर सकूँ। मैं आपको एक एडिशनल, मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो मैं वो भी दे सकूँ, ठीक है? तो उससे आपका ही भला होगा। और नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ऐसे बहुत सारे ईयर्स है। देखो आपको पता है कि 51 ईयर्स ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी ईयर्स इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, राइट? इससे मैं बार बार ये सीरीज लेके आते रहूंगी। जैसे बुक्स हमने कर ली है अभी रिसेंटली, हमने उससे पहले इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं थ्योरीज कर ली है। हमने इम्पोर्टेंट की कौन कौन सा वर्ड किसने गढ़ा है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कमिटीज है, ये सब कर लिया है लेक्चर। अगर आपको नहीं पता तो आप देख ले सकते हैं। बाकी क्रैश कोर्स का मैं प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है 22 नवंबर 1965। देखो इसके रूट्स तो बहुत पहले से आ गए थे, अलग अलग प्रोग्राम्स थे, बट प्रॉपर एक यूएनडीपी जो बना है वो 65 वाला है, ये जो है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कब बना है? ये बना है 1972 में। तो क्या इससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी? क्या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी, जो 1972 है, उसका क्या एक बाय प्रोडक्ट या रिजल्ट था यूएनईपी? हाँ या ना, सिर्फ इतना बताइएगा मुझे। अब नेक्स्ट आती है कि आजकल एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पूछते हैं मैच करने को, कि कौन सी कहाँ पे हुई थी, ये है वो है, इस तरीके से। तो मैंने सार्क की कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं उसकी मैंने कॉन्फ्रेंस लिख दी है। जैसे कि न्यू दिल्ली में आपको पता होना चाहिए 86 में हुई थी, 95 में हुई थी, 2007 में हुई थी। देन इस्लामाबाद पाकिस्तान में कब हुई थी? 88 में हुई थी, 2004 में हुई थी। देन कोलंबो श्रीलंका में हुई थी 1991, 98 और 2008। देन ढाका जो कि बांग्लादेश में है उसमें 85, 93, 2005 में हुई थी। वैसे जो क्वेश्चन आया था उसमें 1990s वाले ईयर्स पूछे गए थे, 1980s और 90s, और मैच करने को। बट मैंने एक लिस्ट डाल दिया आपको कि अच्छा यार इसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब आप इसे याद कर लीजिएगा। और जब ये वीडियो लेक्चर आ रहा है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस समय वीडियो लेक्चर्स है, आप सोचोगे कि यार सिर्फ 51 फैक्ट्स है, नहीं, 51 फैक्ट्स आज के आज ही याद करने हैं आपको, ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है? इसीलिए सिर्फ 51 फैक्ट्स है। चलो नेक्स्ट है विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। आप सभी को पता है कि हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आफ्टर 1970s एक थोड़ा पब्लिक पॉलिसी ओरिएंटेड, थोड़ा पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड थोड़ा हो गया। सो इसके जो रूट्स थे ना वो 1968 से स्टार्ट हो गए थे जब विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस समय आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इन्होंने बोला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका वे ऑफ डूइंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ना कि ब्यूरोक्रेसी का एक तरीके से दबदबा, मोनोपोली, ऐसा नहीं था। लोगों को जो चाहिए, लोगों को किस तरीके की सर्विसेज चाहिए, उनको क्या नेसेसिटी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। बहुत सारे चेंजेस इसमें आए सो दैट एफिशिएंसी बढ़ सके, इफेक्टिव हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो सके, ठीक है, गुड गवर्नेंस आपका सपोर्ट हो सके। देन इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है 1988 में, जिसमें हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट करके आया, कि मैनेजमेंट करने का तरीका बदल दिया। एंड मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3E सपोर्ट जो होता है, 3E, 3E क्या है मैं बताती हूँ। वो आया आपका थर्ड विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में जो हुई 2008 में, यानी कि हर 20 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है। 3E है आपकी इकोनॉमिकल होना चाहिए, जो भी मैनेजमेंट है एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ये 3E थे, ठीक है ना?
नेक्स्ट है सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। अगर हम जब भी बात करते हैं वुमेन राइट्स की, और स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज हमारा तो जैसे इंडिया जब जैसे ही आज़ाद हुआ तो स्टार्टिंग से ही हमारा क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं था। यूएस में एक ग्रेजुअली मिले हैं सबको वोटिंग के अधिकार। जैसे सबको पहले मेल को मिलते थे, वही मेल जिनके पास प्रॉपर्टी थी, एजुकेशन बैकग्राउंड था, टैक्स भरते थे, यानी कि कंडीशनल होता था। देन सारे मेल्स इंक्लूड हुए, फिर लेकिन उसमें ब्लैक्स नहीं थे, उसमें स्लेव्स नहीं थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो इंक्लूड होते हैं, वुमेन भी इंक्लूड होती हैं, तो एक ना प्रोसेस चला है। तो वुमेन का जो वोटिंग राइट है उसके लिए सब जो आपके यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क के अंदर एक सेनेका फॉल नाम की जगह है, तो वहाँ पे जो कन्वेंशन हुई है रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन, उसको बोलते हैं सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। दैट वाज इन 1848। बट अभी भी वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। वोटिंग का अधिकार वुमेन को मिलता है आपके 1920 1920 में, आफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन की 19वीं अमेंडमेंट होती है, संशोधन होता है उसके बाद। अच्छा, वोटिंग राइट्स यूके में 1918 में मिला है। फ्रांस में मुझे बताइए 1945 है कि नहीं है। अब मुझे बताइए, अच्छा चलो मैं ये बता देती हूँ, यूरोप में सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने फीमेल को वोटिंग राइट दिया? दैट वाज फिनलैंड। और वैसे अगर मैं वोटिंग राइट सबसे पहले किसने दिया, दैट वाज न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड ने कौन से ईयर में दिया है ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, अब हम सभी को पता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो था, लेकिन उसके बाद प्रॉपर आपका इंक्लूड किया गया सर्विसेज को, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले मैकेनिज्म को। एंड हमारा बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो बनता है जनवरी 1 1995 में। अब पहले इंडियन प्रेसिडेंट जो कि चाइना गए, कब गए? आपके 15 अक्टूबर 1954 में गए। ये कौन-सा साल है? ये वही साल है जब इन्होंने पंचशील अपना अपनाया है। सेम, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो कब हुई? जब आपको पता है 1971 वॉर चल रहा था। एंड हम वैसे तो नॉन अलाइनिंग मूवमेंट का हिस्सा थे, बट हमने बोला कि नहीं ठीक है, अभी हमें रिक्वायरमेंट है, अभी जैसा भी है जो भी है, हम इंडिया रशिया रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेते हैं, जो कि 20 साल के लिए वैलिड थी, फिर आगे भी रिन्यू हुई कि नहीं आप मुझे बताएंगे। तो अगस्त 9 1971 में। नेक्स्ट आता है 26/11 मुंबई टेरर अटैक, सबको पता है, लेकिन ईयर कौन सा था? 2008 था। नेक्स्ट ईस्ट एशियन फाउंडेशन है एक आपका, ठीक है, आपको पता है ईएएस। सो ये जो ईएएस है इसका फाउंडिंग ईयर कौन-सा है? इसका फाउंडिंग ईयर है 2005 दिसंबर 14। कहाँ पे फाउंड हुआ था ये? कुआलालंपुर, मलेशिया, ठीक है। अब मुझे आप बताएँगे कि कितने मेंबर हैं? मैं आपको 2 ही ऑप्शन देती हूँ, आपको पता है 10 आसियान के मेंबर तो होंगे ही होंगे। बट उसके साथ ना बहुत सारे मेंबर और जुड़ते हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 16, ठीक है। क्या ये 6 हैं या फिर यूएस, रशिया भी हैं? हाँ या ना? ठीक है, ये मुझे बताएँगे। नेक्स्ट है एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है? 15 जून 2001। इससे पहले आपका 1990s में क्या था? शांघाई 5 था। बट जैसे ही आपका शांघाई 5 में मैं बता देती हूँ, रशिया, चाइना, ठीक है, ताजिकिस्तान, आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये थे। तुर्कमेनिस्तान नहीं है। और ये 5 थे। इनको शांघाई 5 बोलते थे। पॉलिटिकल मिलिट्री बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन था। देन आपका उज़्बेकिस्तान जॉइन करता है एंड देन आपका एससीओ बनता है। इंडिया और पाकिस्तान कब बना था इसका मेंबर मुझे बताइए? वाज़ दैट इन 2017? और अभी एससीओ के कितने मेंबर हैं? क्योंकि मैंने लेक्चर्स में कराए हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के जो हमारे लेक्चर्स हैं, सीरीज़ है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर कराए हैं सारा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिटेल में कराया है, ये इसलिए आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट मेंबर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या ईरान के बाद भी कोई ऐड हुआ है? नेक्स्ट नॉर्डिक काउंसिल, इसका फाउंडिंग ईयर है। नॉर्डिक काउंसिल बेसिकली आप मुझे बताएंगे कि इसकी मेंबरशिप कितनी है, कौन कौन सी कंट्री है? 12 फरवरी 1953। नेक्स्ट है सार्क का जो फाउंडिंग ईयर है वो है 8 दिसंबर 1985। आपका इसके हेडक्वार्टर ढाका में नहीं है, लेकिन ये फाउंड ढाका में जरूर हुआ था, ठीक है। काठमांडू में इसके हेडक्वार्टर है कि नहीं ये मुझे बताओ। कोसोवो वार बेसिकली आपका यूगोस्लाविया और कोसोवो के बीच में है आपका। ये आपका चला था फरवरी 1998 से 1999 जून तक, ठीक है ना? यानी कि 98 से 99 है। देन लीबिया में जो सिविल वॉर हुआ था वो 2014 से 2020 तक चला है, ये ध्यान रखना। इसमें पूरी डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने लिख दी है जस्ट कि आपको क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हुआ था एक। अब ये ऑपरेशन अलग-अलग तरीके के हैं, उसका भी मैं एक अलग से कंपाइलेशन लेके आऊँगी, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ का भी लेके आऊँगी, ध्यान रखना। और अभी तक अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। एन्श्योरिंग फ्रीडम बेसिकली यूनाइटेड नेशन का एक स्टेप था कि अभी आपका 9/11 हुआ है। अब ये 9/11 में जो प्राइमरीली आपका आप ये टेररिज़्म आपका फैलाया गया है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब कैसे कि अल-कायदा और तालिबान रेजिम जो अफ़गानिस्तान में है, उसे हम टारगेट करेंगे। 2001 से स्टार्ट होता है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट है कि जो तालिबान है उन्होंने आपका अफगानिस्तान गवर्नमेंट में कंट्रोल कब किया था? तो 15 अगस्त 2021 में किया था। नेक्स्ट की 19th जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है ना, बार बार होता रहता है, तो 19th वह कब हुआ था? अक्टूबर 2017 में। अब ये लेटेस्ट चीजें हैं तो इसलिए एग्जाम में आ सकती है। देन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत हमारा क्या था, डिफेक्शन वाला चीज हमने डाली, 10th शेड्यूल डाला, ठीक है। उसमें आपका कब आया कॉन्स्टिट्यूशन में? वो आया 1985 में और ये बार-बार पूछा गया है। अब मैं 4 ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ और इसका फाउंडिंग ईयर भी बता रही हूँ और फाउंडर्स भी बता रही हूँ, क्योंकि फाउंडर्स भी मैच करने को आ जाता है, ईयर भी मैच करने को आ जाता है, इनकी फाउंडेशन के हिसाब से क्रोनोलॉजी सेट करने को भी आ जाता है। तो गूगल सबसे पहले आपका इन सब में सबसे पहले आपका फाउंड होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट आप देख सकते हैं अप्रैल 4 1975 में। अब इसको कौन बनाता है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन अल्बुकर्की, आपका न्यू मेक्सिको। देन उसके बाद एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? ये कंप्यूटर्स से स्टार्ट होता है। एप्पल जो हमारे पास एप्पल आईफोन वगैरह है ना, तो ये कंप्यूटर से स्टार्ट होता है। दैट वाज इन अप्रैल 1 1976। ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनेक। और इनकी ना अपनी पर्टिकुलरली मूवीज भी है, जैसे कि फेसबुक का आपका स्टीव जॉब्स का आई थिंक स्टीव जॉब्स करके ही है। फेसबुक का आपका द सोशल कनेक्ट करके है, जिसमें पूरी जर्नी दिखा रखी है मार्क ज़करबर्ग की, एडवार्डो सेवरिन, ठीक है? इस तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद आता है गूगल, ठीक है? गूगल में आपका 1998 में बना था लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है फेसबुक, आपका 2004 में बाय मार्क ज़करबर्ग, एडवर्डो सेवरिन, आपके एंड्रयू मैककलम, डस्टिन मॉस्कोविट्ज एंड क्रिस ह्यूज, ठीक है? ये 5 लोग थे, कॉलेज में ही थे। फिर देन इनका पूरा केस उसमें बता रखा है कि क्या है क्या नहीं है, आप मूवी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास व्लादिमीर लेनिन की डेथ कब हुई थी? ये एग्जाम में पीवाईक्यू है। दैट वाज 21 जनवरी 1924। देन बॉक्सर रेबेलियन करके है एक 1899 से 1901 में। वो एक अपराइजिंग थी कहाँ पे? चाइना में, प्राइमरली नॉर्थ चाइना में। कि देखो अभी आपका इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म फैल रहा है, तो ये जो एंटी फॉरेन फॉरेनर्स के अगेंस्ट, क्रिश्चियन के अगेंस्ट, इंपीरियलिस्ट के अगेंस्ट एक रेबेलियन आपका आया था चाइना में। देन मेक्सिकन रेवोल्यूशन जो कि 1910 से 1920 में था, इसके तहत क्या हुआ है? इसके तहत जो डिक्टेटरशिप थी ना पोर्फिरियो डियाज की, वो एंड हो जाती है, उसे ओवरथ्रो कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जापानीज जो इन्वेशन होता है कहाँ पे? मंचूरिया जो आपका पूरा रीजन है, वहां पे कब होता है? सितंबर 1931। ये वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू के बीच का एक बहुत ही मैसिव इवेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि 36 की आप वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू के बीच का एक और मैसिव इवेंट, कि जो जर्मनी है ना, उन्होंने अपना कंट्रोल वापस ले लिया राइनलैंड पे, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड लोकार्नो ट्रीटी के द्वारा उनसे छीन लिया गया था। कब? मार्च 7 1936। हमें हमेशा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स याद होती है, बट ट्रीटी ऑफ लोकार्नो याद नहीं होती, इसे ध्यान रखना। नमामि गंगे जो स्कीम है, जिसके तहत गंगा को मतलब वाटर को साफ करना, उसे सस्टेन रखना, मेंटेन रखना, और भी बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड आपका जो है, वो कब आया था? 2014 में ही आया था। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ही मोदी जी आए उसी ईयर में आपका नमामि गंगे भी स्कीम आई थी, और इसके बारे में बार बार न्यूज में भी आ रखा है, इसलिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। आपका फैक्ट नंबर 38 कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उस समय कब बना था? वो 18 जून 1866 में बना था। अंटार्कटिक ट्रीटी एक है जिसमें हम बोलते हैं कि हम अंटार्कटिक को फालतू में मिसयूज नहीं करेंगे, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए चीजें करेंगे, ये सारी चीजें प्रिजर्व करके रखेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेंगे, ठीक है? बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन हुई थी? वॉशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 में।
नेक्स्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी कि हम ये जो आपका आपको पता ही है जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएस वर्सेस यूएसएसआर था, तो वो कुछ डेटरेंस करके कुछ मतलब थोड़े स्टेप्स भी ले रहे थे। दैट वाज जिसकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कि बैलिस्टिक कोई भी मिसाइल आए उसको मारने के लिए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना वो आपके बनाते हैं। उससे संबंधित जो ट्रीटी है 1972 में आई थी एंड बार बार एग्जाम में पूछी गई है। एक आउटर स्पेस ट्रीटी भी है। देखिए जो भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी सी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही है, तो थोड़ा फ़ोकस कर लीजिएगा। आउटर स्पेस ट्रीटी जिसको ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। मैं समझा देती हूँ, ये साइन हुई थी 1967 में। यानी कि एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स हैं जो हम क्या बोलते हैं गवर्नेंस कैसी होगी, ठीक है, किस तरीके से हम गवर्न करेंगे, क्या एक्टिविटीज गतिविधियों को किसकी स्टेट्स की कहाँ पे एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, और यूज करते हैं हम आउटर स्पेस का किसमें, मून का करते हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडी, अदर प्लैनेट हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, ये पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह ये सारी चीजें हो गई, तो इधर सब कुछ उसके लिए है आउटर स्पेस ट्रीटी। देन लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी आपकी एक आई थी कि भाई देखो अगर हर कोई न्यूक्लियर वेपन बनेगा तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे, बहुत डेंजरस होता है, हमने देख ही लिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी आई कि यार देखो सर्टेन सर्टेन जगह में हम ना टेस्ट नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर स्टेट बन नहीं पाएंगे। सो दैट वाज इन अगस्त 5 1963। देन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक स्टार्ट होता है, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम संरचनात्मक कुछ प्रोग्राम्स करते हैं कि स्कूल एजुकेशन देना, फूड देना, प्रॉपर हेल्थ देना, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको रिवाइव करना, एग्रीकल्चर को रिवाइव करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हुए, तो कब से शुरू हुए थे? 1920 से शुरू हुए थे। देन साउथ अफ्रीका में पहली बार एंटी रेसिस्ट इलेक्शन कब हुए थे? कि रेसिज्म के बेसिस पे इलेक्शन नहीं, ठीक है, एंटी रेसिस्ट इलेक्शन हुए थे 1994 में। क्या इसमें नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा रोल है? हाँ या ना? मुझे बताइए। कारगिल वॉर कब हुआ था? देखिए कारगिल वॉर हमको पता होता है कि देखो 1999 में हुआ था, बट कौन से 2 महीने थे? मई और जून, और एग्ज़ैक्ट डेट भी आप मुझे बताएँगे। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली 1971 के वॉर के बाद साइन किया जाता है इंदिरा गांधी के बीच में, और दूसरी पार्टी कौन थी ये आप मुझे बताइए 1972 में। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ ना, प्लीज कृपा करके बता दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा आप रिसर्च करोगे फिर वापस लिखोगे यहाँ पे आके, तो ये फिर आप नहीं भूल सकते। ऐसे ही ईयर्स याद होते हैं। उरी इंसिडेंट, जैसे पुलवामा इंसिडेंट अटैक जो हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। उरी इंसिडेंट उससे पहले 18 सितंबर 2016 में हुआ था। ये चीजें याद रखना है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, परमानेंट आपकी इंडस कमीशन बना दी गई थी, ब्रोकर उस समय वर्ल्ड बैंक था, ये बोला गया था कि जो भी अब मसला होगा हम दोनों के बीच में हम खुद ही सॉल्व करेंगे बायलैटरली। इंडस, चेनाब और झेलम ये तीनों दे दी गई थी पाकिस्तान को मेजर पार्ट यूज करने के लिए। सतलुज, रावी, ब्यास हमें दी गई थी, बट इंडस, चेनाब और झेलम का 20% पानी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा बायलेटरल हमारा हुआ तो, लेकिन क्या हम परमानेंट आर्बिट्रेशन में आज जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बायलेटरली हम कैसे भी उसे अपनाएं, चाहे हम आप परमानेंट आर्बिट्रेशन ये कमीशन है ये कुछ भी कहीं से भी करें, वो हमारी मर्जी है, ये ध्यान रखना। वुहान स्पिरिट बेसिकली एक इंडिया चाइना के बीच में इनफॉर्मल समिट थी, सो दैट हमारे रिलेशंस अच्छे हों। पड़ोसी हैं, रिलेशंस अच्छे होंगे, ट्रेड अच्छा होगा, ठीक है, एक डेवलपिंग दोनों कंट्रीज बहुत अच्छी चल रही थी, तो इसलिए वुहान में की गई सबसे पहले 2018 में। फिर नेक्स्ट अगले साल आपकी अक्टूबर 2019 में चेन्नई कनेक्ट हुआ था, सेम इंडिया और चाइना के बीच में। सो आई होप कि ये 51 इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर्स आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आप सोच रहे होंगे 51 कम है, तो थोड़ा आपके लिए एक सरप्राइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने सारे बना रखे हैं। इट इज़ बहुत सारे हैं, ठीक है? बट मैं आपको 51 के सेट में ही कराने वाली हूँ, सो दैट मेरा टारगेट ये है कि अगर आज मैंने ये वीडियो डाल दी है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि कल की वीडियो से पहले आप एटलीस्ट ये 51 से रिलेटेड जितना भी मैंने नाम बताए हैं, जितनी मैंने लोकेशंस बताई है, जितने मैंने कोड नेम बताए हैं टेस्ट के, जितने मैंने डेट्स बताई हैं, जितना मैंने आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे हैं, ये सब आप कर लेंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। और प्लीज आप मेरी एक्सपेक्टेशन मत तोड़िएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो
का नोटिफ़िकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट लोगों को पता चले कि हमें भी इतना सारा चीज़ें पढ़नी है और आपको पता चले कि आपका कॉम्पिटिशन क्या है। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड लगे रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन, बी पॉज़िटिव।